और भारतीय जनता पार्टी इस देश का एकमात्र पार्टी है जहां चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। अब प्रत्येक 3 साल पर हमें चुनाव से गुजरना होता है। देश की जो पार्टियां हैं, राजद उसका तो एक परिवार की पार्टी है। विधानसभा में नेता तेजस्वी यादव हैं, विधान परिषद में उनकी माता राबड़ी जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक बार बन गए लालू जी, वो परमानेंट है। ऐसे ही कांग्रेस की हालत है, सोनिया गांधी से बाहर पार्टी नहीं है। बेनीपट्टी विधानसभा में 2 ही प्रखंड हैं, एक तो बड़ा प्रखंड बेनीपट्टी है और कलवाही प्रखंड है, लेकिन अब हमारे पास 6 मंडल हो जाएंगे और इस 6 मंडल में कलवाही प्रखंड में भी 2 मंडल हो जाएगा और इस तरह हमारे 6 अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष काम करेंगे। उसी क्रम में कलवाही पश्चिमी भाग, जिसमें 51 बूथ हैं, 6 ग्राम पंचायत है, जिसके अध्यक्ष जो हमारे पहले भी अध्यक्ष थे, तो इनका दूसरा कार्यकाल 2 कार्यकाल तक अधिकतम हमारे यहाँ होता है। दूसरा कार्यकाल श्री शशि कुमार साहू सर्वसम्मत से निर्वाचित घोषित हुए हैं। इनका एकमात्र नामांकन आया था, यहाँ के चुनाव अधिकारी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन कुमार कर्ण जी ने इनका नामांकन लिया था और एकमात्र नामांकन था, इसलिए सर्वसम्मति से श्री शशि कुमार साहू जी कलवाही पश्चिम के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव निमित्त बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कलवाही प्रखंड से बने 2 मंडल अध्यक्ष, कलवाही पश्चिमी से शशि कुमार साहू तो पूर्वी से मुकेश कुमार सिंह, कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष का किया गर्मजोशी से स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मिथिला का विश्वसनीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे मिथिला। 1994 में शशि कुमार साहू भाजपा के बने सदस्य, 5 साल बाद बूथ अध्यक्ष, फिर पंचायत अध्यक्ष, मंडल में कई बार उपाध्यक्ष एवं मंडल मंत्री और 2014 में अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला महामंत्री। वहीं मौके पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा, विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, मंडल चुनाव प्रभारी मदन लाल कर्ण, राजा राम झा, संजय मिश्रा, महामंत्री श्री नारायण झा, अमरिंदर सिंह, विकास सिंह कुशवाहा, शंकर झा, चंद्रमोहन ठाकुर, मुन्ना, अवध नारायण यादव, गुड्डू सिंह, भोला प्रतिहस्त, भोगी शर्मा, उमेश ठाकुर, राम कलेवर सिंह, विजय सिंह, चलित्तर पासवान, रामविलास साहू, जियालाल पासवान सहित कई कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। खास मौके पर विनोद नारायण झा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित पार्टी है। यह कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला सूत्र है। भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठाएं और भारत के परम वैभव को प्राप्त करने का संकल्प। यह किसी परिवार या जाति या वर्ग की पार्टी नहीं है और यही चुनाव जो है इसकी खास प्रक्रिया होती है, जिससे मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हर किसी को इससे गुजरना पड़ता है। वहीं मौके पर उन्होंने राजद पर तंज कसते हुए कहा कि राजद की पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। वहीं राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए आगे उन्होंने कहा, राहुल गांधी ऐसे हैं जो संविधान को जेब में लेकर चलते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माथे से लगाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान को माथे से लगाते हैं और राहुल गांधी जेब में लेकर चलते हैं। यही फर्क है हमारा। वो संविधान को जेब में रखना चाहते हैं, हमारे नेता प्रधानमंत्री सर माथे पर रखना चाहते हैं संविधान को। लोकतंत्र में विरोधी एक आवश्यक प्रक्रिया है। यदि विरोधी ना हो तो वो भी चाइना और रूस जैसा हो जाएगा। तो हम जिस चुनाव में और जिस लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं उसमें विरोधी हो, ये हम चाहते हैं, लेकिन विरोधी अनर्गल अभियोग न लगाए। जो लगा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हमें संविधान खतरे में बात करते हैं, उन्होंने संविधान के साथ तो ऐसे बलात्कार किया है पिछले जब उनको मौका मिला है, यदि लोग याद करें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरे संविधान को सस्पेंड करके यहाँ आपातकाल लागू कर दिया गया। करीब 25-30 बार तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन लोगों ने राज्य में धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए बर्खास्त कर दिया। तो इसलिए जो लोग हम पर अभियोग लगाते हैं वो गलत है। हमारी इस संविधान के प्रति पूरी निष्ठा से हम काम करते हैं। उनको कहने के लिए हमारे लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई वैचारिक आधार नहीं है, उनके पास कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। हमारे पास वैचारिक आधार भी है, सैद्धांतिक आधार भी है। इसीलिए कोई न कोई बहाना बनाते हैं, तो एक नया बहाना उन्होंने संविधान जेब में लेकर चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान को माथे से लगाते हैं। भाजपा संगठनात्मक जो निर्वाचन निमित्त कोई नया इस चीज में या उम्र सीमा ऐसा कुछ तय किया गया है मंडल अध्यक्ष से लेकर? उम्र सीमा हमारे यहाँ तय है। तो 45 वर्ष से अधिक के मंडल अध्यक्ष नहीं हो सकते, तो उसी सीमा में हम रहते हैं। हमारे यहाँ तो 30-35 साल के भी अध्यक्ष हैं। कलवाही मंडल में क्या पूर्व की तरह एक ही मंडल अध्यक्ष है या इसमें कुछ परिवर्तन है? इसमें 2 मंडल बनाया गया है कलवाही में, एक पश्चिमी एक पूर्वी। पूर्वी में मुकेश कुमार सिंह
पूर्वी के अध्यक्ष होंगे जिनके पास 5 ग्राम पंचायत होगा, और पश्चिमी में 6 ग्राम पंचायत और 51 बूथ है जिसके शशि कुमार साहू जी होंगे। इसकी क्या आवश्यकता हुई? हमारी पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है और निरंतर उसमें मंथन होता रहता है कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाएं। तो इसी क्रम में लोगों ने तय किया कि 60 बूथ से अधिक का मंडल ना हो, इसलिए उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया और मंडल को कि एक अध्यक्ष को काम करने में सहूलियत हो। इसीलिए हमारे यहाँ तो हर बूथ एक्टिव है, हर बूथ पर है। और यदि हमारे सरल ऐप जो हमारा ऐप है वहाँ, या आप कह सकते हैं इंटरनेट पर, किस गांव में हमारा कौन पोलिंग एजेंट होता है, कौन बीएलए होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा यदि चाहें तो एक क्लिक दबाएंगे और उनको पता लग जाएगा कि कलवाही मंडल में कितने गांव हैं, किस बूथ पर कौन उनके अध्यक्ष है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और उस क्रम में मोबाइल आता भी रहता है। तो हमारे यहाँ इसका चिंतन चलता रहता है। भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करता है, क्या इसमें महिलाओं को भी स्थान दिया? नहीं, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हमारी बहुत इच्छा है कि महिलाएं आगे आए, और हमारे पदाधिकारी जो बनाएंगे शशि जी, उसमें 1/3 महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। इसी तरह दलित समाज के लिए भी आरक्षित है। लेकिन ये जरूर कठिनाई है कि राजनीतिक दलों को महिला मिलने में कठिनाई होती है। हालांकि अब वो कठिनाई नहीं है, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, घरेलू कामों से वो समय नहीं निकाल पाती है। लेकिन हर गांव में मुखिया होना, सरपंच होना, वार्ड मेंबर होना, पंचायत समिति होना, रिजर्व के लिए महिलाओं की कमी नहीं होती है। इसलिए अब महिलाओं की कोई कमी नहीं है, तो ये महिलाएं लगातार निरंतर होती रहती है। वो है। क्या मानक रखा गया था चुनाव करने वक्त? चयन का मानक यही है कि जो हमारे सदस्य हैं उसमें एक प्रक्रिया होती है, बूथ कमेटी हो गया, तो बूथ कमेटी मिलकर जो बूथ अध्यक्ष हैं वो मंडल अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। आगामी चुनाव को लेकर के बूथ स्तर से लेकर मंडल इकाई तक क्या उनकी भूमिका होगी? बस सबकी भूमिका है लोगों के सुख दुख में काम आना, लोगों के विकास में साझीदार होना और अपना वोट बढ़ाना। सब में लोग लगे हुए हैं, मेरा वोट बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? उनको कहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। बाकी पार्टी या तो परिवार की पार्टी है या जात की पार्टी है। एकमात्र पार्टी इस देश में है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो सबकी पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारा नारा है, और हम उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं और काम करके दिखाया भी है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनते हैं, प्रदेश अध्यक्ष तक बनते हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी से जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो कृपया जुड़ जाए। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरह से कहा गया कि मंडल इकाई से लेकर बूथ इकाई, इनका बहुत बड़ा भूमिका होता है कोई भी चुनाव को लेकर, और फिर से निर्विरोध कलवाही से आप चुने गए हैं ऐसे खास मौके पर? हमारे राष्ट्रीय स्तर से फैसला होता है कैसे मजबूत करना है संगठन को। तो अभी बूथ का चुनाव हुआ, मंडल में जो है सो मंडल विस्तार किया गया ताकि प्रत्येक जनता के पास हमारी कार्यकर्ताओं का पकड़ हो, एक एक जनता के पास पकड़। इसलिए छोटा छोटा मंडल किया गया। आने वाले दिनों में जिला छोटा छोटा होने वाला है, हो सकता है मधुबनी भी 3 जिला में हो, आगे प्रदेश भी हो सकता है कि 3-4 प्रदेश अध्यक्ष हो हमारे। इसलिए कि हमारे संगठन का मूल रूप है जो छोटा छोटा करके और लोगों में पकड़, जनता में पकड़ बनाए रखना, जनता के पास पहुंचना। ये हमारा, हम आज से दूसरी पारी है और हम एज ए मंडल अध्यक्ष हम अपने आप को समझते हैं कि हम सभी अपने मंडल के कार्यकर्ताओं से सभी को कैसे लेके चलना है, हमेशा हमारे दिमाग में यही चलता है। नहीं, लोगों के बीच में आपको पकड़ बनाना है, जनता के बीच में, तो लोगों को पकड़ कैसे बनाएंगे? इसीलिए हमारा संगठन अब विस्तार होगा ना, महामंत्री बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मंडल में कोषाध्यक्ष बनेंगे, सभी का विस्तार होगा। और प्रत्येक हमको जैसे 6 शक्ति केंद्र मिला है, 6 में शक्ति केंद्र प्रमुख होंगे जिसको पंचायत अध्यक्ष कहते हैं, वो सभी का विस्तार तुरंत विस्तार होगा। और उसके बाद हम लोग आम जनता में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। और क्या क्षेत्रीय समस्या जो है इसको पहुंचाएंगे? हाँ, इसीलिए तो हम लोगों का जो ये सीढ़ी है, मतलब नीचे से हम लोग बात ऊपर तक पहुंचाते हम लोग अपना जैसे सरकार में रहा है तो वहाँ तक हम माननीय मंत्री तक पहुंचाते हैं। हम गए हैं कई बार, अपने मंडल से समस्याओं को लेकर गए, हम पहुंचाए हैं। ये थे हमारे साथ शशि कुमार साहू, जो नवनिर्वाचित फिर से जो है मंडल अध्यक्ष, हालांकि पहले भी मंडल अध्यक्ष थे। और इस बार उन्होंने बताया कि जो भी हमारी क्षेत्रीय समस्या होगी उसको तो हम देखेंगे ही, साथ ही साथ धीरे धीरे अब छोटी छोटी इकाई में बांटा जा रहा है ताकि हर किसी को कार्यभार मिले, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए, ताकि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी अगर मंडल का नाम आए तो कलवाही मंडल भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता नजर आए। आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।